आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के 15 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट जारी हुआ है। खास करके अगर हम इंदौर की बात करें तो यहां तेज बारिश का दौर जारी है। गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। कुछ इस प्रकार यहां पर मौसम बदला है। दोपहर के वक्त जो हालात यहां बने तेज बारिश के चलते। यहाँ नीमच, विदिशा, बुरहानपुर में भारी बारिश हो रही है। जबलपुर, विदिशा में भी भारी बारिश है। घरों तक में पानी घुस गया है, ये भी खबर सामने आ रही है। सतना में सबसे ज्यादा 2.2 इंच बारिश दर्ज की गई है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नीमच की तस्वीर है। ये नाला नहीं है, नदी नहीं है, ये तो आम सड़क है। और आप देखिए सड़कों पर से पानी इस तरह से बह रहा है जैसे मान लो नदी बह रही हो। यातायात में यहाँ पर बहुत मुश्किलें आ रही हैं, लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और इसी बीच गाड़ियाँ जो है फंसती हुई नजर आ रही है इस बारिश में। बिल्कुल, और ललित हम इन्हें ये कह सकते हैं कि तालाब में जैसे नाव तैरती है, ऐसे हालात बन चुके हैं सड़कों पर। और नगर निगम के तमाम दावों के पोल भी ये सड़कें खोल रही है। कारण ये है कि अभी तो पहली बारिश है, और पहली बारिश में जो हालात सड़कों पर बने हैं, ऐसा लग रहा है मानो कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हो। देखिए जरा ये तस्वीरें। और चलिए अब आपको कुछ 8 तस्वीरें दिखाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों की ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों को देख के आप सोचिए कि इस वक्त क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश का। भोपाल, मुरैना, मुंगावली, रतलाम, आष्टा, जावरा, देवास और कटनी की तस्वीरें, जो कि बता रही कि इस वक्त मध्य प्रदेश में बारिश ही बारिश, पानी ही पानी। और ये तमाम तस्वीरें उस हालात को बयां कर रही है कि समय से पहले हमने सुध नहीं ली, और इसी वजह से कई जगहों पर जो है पोल खुलती हुई नज़र आ रही है। बारिश में पानी, जल जमाव, घरों में पानी घुस रहा है। कई लोग लापरवाही उठा रहे हैं, लापरवाही उठाते हुए इन रपटों को पार कर रहे हैं जिन पर से पानी बह रहा है, और ये हादसों को निमंत्रण दे रहा है। बिल्कुल सही कहा ललित जी आपने, और इसीलिए बंसल न्यूज़ हमारे दर्शकों से अपील कर रहा है। हम हमारे दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहिए, क्योंकि हर साल कुछ ऐसे ही हालात मौसम के बनते हैं। और जिन जगहों से, खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जिन जगहों पर बाढ़ के हालात बने वहां आप सावधान रहिए, वहां से ना गुजरिए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विदिशा की, जहां के डंडापुरा इलाके में पहली बारिश ने ही नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोलती है। महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्कूल के सामने जिस तरह से पानी भरा है, इससे आप तस्वीरों को ही देखकर अंदाजा लगा लेंगे कि लोग कितने परेशान हो रहे होंगे, वो बच्चे खास करके जो इस स्कूल में पहुंच रहे होंगे। बिल्कुल, हालात इतने खराब है कि स्कूली बच्चे और राहगीर भारी दिक्कतों का सामना करने को मजबूर है। स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि हर साल बारिश में यही हाल होता है, लेकिन नगर पालिका आंखें मूंदे बैठी है। पानी भर जाने से पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो वहीं नगर पालिका सीएमओ ये कहते हैं कि समस्या से निपटने के लिए टीम लगाई गई है और जल्द ही कोई कदम उठाया जाए। बड़ा बाजार एमएलबी लक्ष्मीबाई स्कूल है, और यहाँ पे डेली जो है शहर के हजारों छात्र छात्राएं आते हैं। और ये नगर पालिका की नाकामी का एक नायाब जो है प्रमाण साहब के सामने है, जिसको लेके लगातार मांग की जा रही है, लेकिन नगर पालिका कोई ध्यान नहीं दे रही है। इतनी बड़ी समस्या के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं। रतलाम में हुई झमाझम बारिश से लोगों को भारी गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं खेतों में नमी बढ़ने से किसानों के चेहरे भी खिल गए और वो बुआई के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। कृषि विभाग ये कह रहा है कि अगर बारिश का यही सिलसिला कुछ दिन तक और जारी रहा तो खरीफ की फसलों के लिए ये बेहद ही फायदेमंद साबित होगा। मौसम विभाग का जो अनुमान है वो बता रहा है कि आने वाले वक्त में बारिश कुछ इस प्रकार ही रतलाम में होने वाली है। मौसम सुहाना रहेगा, किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। कारण ये है कि ये जो वक्त है बुआई का, इसमें इस तरह का पानी उनकी फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। रतलाम जिले में बारिश का दौर जारी है। पूरे जिले में अभी तक 6 इंच वर्षा दर्ज की गई है। दोपहर बाद से मानसून फिर सक्रिय हुआ और बारिश का दौर एक बार पुनः शुरू हो चुका है। बंसल न्यूज़ के लिए रतलाम से दिलजीत सिंह मान।
और अब बात करेंगे पुनासा की, जहां तेज बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। दरअसल आवागमन के लिए कई रास्तों से संपर्क टूट चुका है और तेज बारिश के चलते खेतों तक में पानी भर गया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जिस तरह के हालात पुनासा में बने हैं। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, नदी नाले उफान पर है। और आप ये तस्वीरें देखिए जरा, तेज बारिश के चलते जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई, खेतों में पानी घुस आया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। तो कहीं कहीं हम जब देख रहे हैं कि किसान खुश है, तो कहीं किसानों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। खेतों में पानी भर गया है, तो ऐसे में यहाँ पर खेती करना मुश्किल है। कई रास्तों का संपर्क टूट चुका है और अंदर खेतों तक जाने का रास्ता भी नहीं बचा। इधर जावरा से भी खबर आ रही है, जहां जोरदार बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। 2 घंटे की केवल बारिश, लेकिन पानी भर गया, सड़कों पर पानी भर चुका है, सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कई इलाकों में 2-2 फीट तक पानी भरा हुआ है, ये भी खबर सामने आ रही है। तो जावरा में भी जोरदार बारिश के चलते जल भराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, सड़कें तालाब बन चुकी हैं और गाड़ियां इस पर आप देख सकते हैं कैसे तैर रही हैं। कारण ये है कि लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जो ये हालात बने हैं, ये हर साल लगभग बनते हैं। लेकिन नगर निगम हर बार दावा करता है कि बारिश से पहले तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इसके बावजूद जल निकासी की कोई पुख्ता इंतजाम यहाँ नजर नहीं आते हैं और लोग परेशान हैं। और अब बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां शहर में झमाझम बारिश का दौर जारी है। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए थे, लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश किसानों के लिए खुशियां लेकर आई है। बोनी गिरी खेतों की तरफ कदम बढ़ रहे हैं लोगों के। 3 घंटे से बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है। बारिश से तापमान में भी गिरावट आ गई है और दिन का अगर तापमान बात करें तो 20 डिग्री पहुंच गया है, यानी कि तापमान में गिरावट आई है। और बुरहानपुर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, काफ़ी ठंडक लोग महसूस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अब बारिश का झमाझम का दौर शुरू हो चुका है। पिछले 8 दिनों से यहाँ पर बादलों की लुका छिपी चल रही थी, परंतु आज सुबह से ही 7 बजे से यहाँ पर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में एक तरीके से बारिश प्रारंभ हो चुकी है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बारिश का दौर शुरू हो चुका है और तापमान में भी काफ़ी गिरावट अब महसूस हो रही है। आप लोगों को ठंड थोड़ी महसूस हो रही है। हम अगर बात करें तो ये बारिश से किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है, क्योंकि अब किसान अपने यहाँ से खेतों की तरफ रुख कर रहे हैं और वो खाद बीज की दुकानों पर पहुँचकर खाद बीज खरीद कर अब अपनी बुआई शुरू करेंगे। और मौसम विभाग के अगर अनुमान से बात करें हम, तो उन्होंने कहा है कि करीब 1 सप्ताह तक इसी प्रकार से बारिश का दौर बुरहानपुर जिले में चलता रहेगा।